नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करा है, जो समूह 2 उप समूह 3 पदों की भर्ती हेतु आज ये नोटिफिकेशन अभी शाम को जारी हुआ है, जिसमें कुल पदों की संख्या 339 बता रही है। क्या क्या इसमें आयु सीमा है, योग्यता है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, आइए इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। और वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सारी चीजें हम देखेंगे। लगभग ये जो भर्ती है वो 339 पदों पे, क्या एग्जैक्ट 339 पदों पे ही होने वाली है। इसकी जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो तिथि है वो है 9/9/2025 से शुरू होगी और जो कि 23/9/2025 तक रहने वाली है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि केवल 12 से 14 दिन आपको इसको भरने के लिए टाइम मिलने वाला है। और जो आपकी एग्जाम तिथि भी व्यापम ने यहाँ जारी कर दी है, ये 28 अक्टूबर को एग्जाम होगी। मतलब लगभग इसमें आपको 1 महीना 28 दिन के समथिंग आज से जो टाइम मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये जो इसका पेपर होने वाला है 2 पालियों में होगा, ये बेसिक सी जानकारी है। देखिए 9 से 12 और 3 से 6, मतलब अगर 3 घंटे का पेपर हो रहा है तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि ये जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं किस किस विभाग में कौन कौन सी भर्ती निकली है और क्या क्या इसमें योग्यता होने वाली है। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं सीधे परीक्षा के पाठ्यक्रम और सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। टोटल पेज नंबर 22 पर चलते हैं, जहां पर आपको विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम आपको लिए चलते हैं, जहां से भर्ती की पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ये देखिए, ये सारे विभाग है जिन विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण आपको बताया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर रेशम संचालनालय भोपाल, ठीक है, कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर, ऐसे तमाम विभाग हैं। लगभग इन्होंने टोटल ये देखिए कितने 28 आपको डिपार्टमेंट दिए और डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग जो पोस्ट है उसके हिसाब से भर्ती निकाली। हाँ साथियों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो 28 नंबर पे मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, इसमें सहायक प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट निकाली गई है। इसमें आप एक बार इस पोस्ट नंबर 28 को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिसका बीसीए है, बीएससी है, स्नातक के साथ पीजीडीसीए है या बीई है, इन दोनों पोस्टों में खासकर कंप्यूटर से रिलेटेड योग्यता मांगी गई है। ठीक है, चलिए क्या क्या योग्यता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कनिष्ठ रेशम निरीक्षक की भर्ती सीधी भर्ती है, 28 पद है। इसके लिए योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि और वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये इसी तरीके से और भी भर्तियां, जैसे सीधी भर्ती फील्ड ऑफिसर की निकाली है, इसमें जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि। ठीक है, इसी तरीके से आपके 57 आपके कोड दिए हैं टोटल। ठीक है, 3, 4, 5, ऐसे मैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटर वाली पे लिए चलता हूं, जिसमें आपको पता चलेगा। देखिए कंप्यूटर के लिए जो वहां पे भर्तियां निकली है, ये नापतोल विभाग के होशंगाबाद में है ना। ऐसी कई अलग अलग उन्होंने योग्यता के हिसाब से यहाँ भर्तियां निकाली है। और निश्चित तौर पर व्यापम ने आपको चौंकाया है कि ये भर्ती कैलेंडर में नहीं डली होने के बावजूद भी इस भर्ती को उन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि व्यापम जो भर्ती कैलेंडर में डालता है वही भर्ती निकालता है। इसके अलावा भी व्यापम समय समय पर जो भर्ती उसको लगता है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट करते रहता है। ठीक है, ये देखिए 50 कोड, पोस्ट कोड 57 है। ठीक है, ये सीधी भर्ती डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 16 पद है। ठीक है, इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो बीसीए, बीएससी, कंप्यूटर साइंस है ना, या स्नातक होगा तो पीजीडी से 50% अंक के साथ होना अनिवार्य है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो भर्ती निकली है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, सहायक प्रोग्रामर की, इसमें क्या चाहिए आपको, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बीई कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएससी और ये सारी चीजें। ठीक है, अब चलिए इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं साथियों, है ना। वीडियो वैसे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, पर आप अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसका पेपर 3 घंटे का होने वाला है और 200 नंबर का इसका पेपर होगा। 100 नंबर में देख लेते हैं आपके क्या क्या विषय आने वाले, मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उस पर। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है 83 पेज नंबर पर। ठीक है, आपको ले चलता हूं मैं सीधे। वीडियो में आप पूरी जानकारी अंत तक बने रहिए, सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए ये सारे सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस, ये जो 100 नंबर का एडिशनल सब्जेक्ट है उसके लिए है। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से। और ये आप देख रहे हैं 100 नंबर का आपका पेपर जो
होगा उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। मतलब इसके जो 100 अंक है उसमें ये 7 सब्जेक्ट आएंगे और इसके अलावा संबंधित विषय। जैसे सपोज आप उदाहरण के तौर पे पोस्ट 1 पोस्ट 2 के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे 100 नंबर का वो पढ़ेंगे जीव विज्ञान कृषि विज्ञान का। किस स्तर का? स्नातक स्तर का। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, 100 नंबर का कंप्यूटर आप देख रहे हैं 56 57 पोस्ट में, तो कौन से स्तर का पढ़ेंगे आप? कंप्यूटर साइंस जो पढ़ेंगे आप स्नातक स्तर का पढ़ेंगे। ठीक है। तो यकीनन मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। और भी इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बिल्कुल अपने दोस्तों में इस भर्ती को शेयर करिएगा। जो भी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है कम से कम ये जानकारी उस तक जरूर पहुंचे। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल वैसे वापस चर्चा में आ चुका है। शायद ऐसा लग रहा था कि अभी कोई भर्ती आएगी नहीं, लेकिन इसने फिर भर्ती निकाल दी। तो निश्चित तौर पर अभी जो बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे हैं कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का, तो शायद हो सकता है कि वो इसी साल ये भर्ती जाहिर सूचना में निकाले। ठीक है। आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।